अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आज जो है विर्द मतलब कल गई थी अपनी मुमानी के साथ, और मुमानी ने उनको ये बैग लेके दिया है, उनको गिफ्ट किया है। तो मैं इनका सुबह सुबह इनको रेडी करके, इनका बैग बॉटल वगैरह रेडी करके मैं चली गई हूँ स्कूल। और हमारा तो आज जो है वो 22 मार्च है, तो कल 23 मार्च की वजह से स्कूल में तो हॉलीडे होनी थी, और हमारे स्कूल में जो है वो 23 मार्च के लिए एक छोटा सा इवेंट अरेंज किया गया है बच्चों के लिए। फ्राइडे भी है, और बस उसी एक्टिविटी की रेडी हो रही थी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कल मैंने सारी चीज़ें रेडी कर तो ली थी, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान मुझसे रह गया था। मैंने कहा कि चले मैं जल्दी बना लूँ। मैंने कहा कि मैं 2 मिनट का काम है, मैं बना लूँगी। खैर मैंने मीनार पाकिस्तान बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, खूबसूरत बना, और बैकड्रॉप वगैरह सब कुछ अरेंज किया। बच्चों की एक्टिविटी हुई, बच्चों की फेस पेंटिंग भी की उनके फेस पे, और बैकड्रॉप बहुत अच्छा बना था। इस तरीके से टीचर्स ने इसको अरेंज किया था। फिर बाकी डेकोरेशन जो है वो हम लोगों ने मिलके की। और तो इस तरीके से 23 मार्च राइड किया, और नीचे हमने लिखा पाकिस्तान डे, ठीक है। और मीनार पाकिस्तान जो है वो हमने अटैच कर दिया इसके साथ। बैकड्रॉप बहुत आउटस्टैंडिंग था। बच्चों ने सब ने डिफरेंट ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे, और इन्होंने खूब इंजॉय किया। बारी बारी हर क्लासेस को हम लेकर आते थे और इनकी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते थे। इनके टैबलोस थे, इनकी जो है वो बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान डे के हवाले से। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। मैं हमेशा अपने व्लॉग में ये बात कहती हूँ कि हमारा स्कूल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है मुल्तान में। तो हमारे स्कूल में बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, बच्चों की स्टडी पे फोकस किया जाता है, और बहुत ज़्यादा उनको देखा जाता है कि कौन सा बच्चा किस तरह की अटेंशन मांग रहा है। तो मेवन इज़ द बेस्ट स्कूल इन मुल्तान। और बच्चों की खैर एक्टिविटीज़ हुई, इस तरीके से बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। फ्लैग्स जो हैं वो मूव किए, और बच्चों की बारी बारी सारी की पिक्चर्स बनी, और हम बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। खैर इस एक्टिविटी के फ़ौरन बाद मुझे टाइमली घर पहुंचना था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अफ्तारी थी घर में। तो मैं जल्दी मैंने एक्टिविटी के बाद फिर मैं टाइमली घर आई, और मैंने ये वाला ड्रेस जो है वो सिलेक्ट किया कि मैं आज शाम को ये वाला ड्रेस पहनूंगी। मूसा का भी ड्रेस सिलेक्ट किया, विर्द का भी ड्रेस सिलेक्ट किया। मैं इन दोनों को जो है वो रेडी किया, और जल्दी रेडी किया कि भाई अब देर हो रही है, और जल्दी रेडी करके मैंने जाना है। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि अरूज जो है ना वो मुझसे नाराज़ होगी। वो मुझसे इसलिए नाराज़ होगी क्योंकि उसने मुझे कहा था कि स्कूल के बाद मेरे पास आ जाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिस्टर्स हैं तो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उसके पास जाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता था? क्योंकि मैं स्कूल जाऊं, और फिर स्कूल में आपको पता है कि काम होते हैं ये वो, तो मैं तैयार होकर तो स्कूल नहीं जा सकती थी। मुझे ज़ाहिरी बात है कि रेडी होने के लिए घर आना था। इस वजह से फिर मैं घर आई हूँ, और फिर जब बंदा घर से निकलता है तो वो तो टाइम पर ही निकलता है इस वजह से वो मुझसे नाराज़ है कि ये जो है वो लेट आई है। तो मुझे पता है कि व्लॉगिंग में सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मुझे जो है वहाँ पे उसके साथ हेल्प करवानी है। जाते ही मुझे पता है कि पहले मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर देना है कि मुझे इसकी हेल्प करवानी है, उसके बाद मैंने फिर और कुछ पे। खैर तो अब मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, और मैंने देखा है कि फ़्रूट्स आए हुए हैं। तो पहले मुझे मेरी ड्यूटी ये थी कि फ़्रूट्स को जो है उनको कटिंग करनी है, और मेल जहाँ पे जेंट्स बैठेंगे उनके अलग रखने हैं, और फीमेल के अलग रखने हैं। तो बहरहाल मैंने इस तरीके से फ़्रूट कटिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने और भाभी ने जो है वो फ़्रूट कटिंग स्टार्ट कर दी है। और क्या नाम है इसका, सब ऊपर नीचे जो एरिया है उनके अलग अलग हिस्से बनाए हैं। यहाँ पे मीठे राइस भी बने हुए थे, बहुत मज़ेदार किस्म के राइस बने हुए थे। और मेरा यकीन करें, मैं मीठे राइस देखती हूँ ना तो बस मेरा फिर दिल करता है कि मैं बस इसको खाना स्टार्ट कर दूँ। तो खैर मैं अब इनके पोर्शंस बना रहे हैं। दही बल्ले भी बनाए थे, और मेरी सिस्टर जो है वो बहुत मज़े के दही बल्ले बनाती हैं। खैर अब मैं पकौड़ों की तरफ आ चुकी हूँ। पकौड़ों का मटेरियल बनाया है, और ये अब पकौड़े करने हैं फ्राई। तो पकोड़े मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है, और पकोड़े इसने बिल्कुल फ्राई नहीं किए थे। इसने कहा था कि मैं आऊँगी तो ये मेरा ही काम होगा कि मैं पकोड़े बनाऊँगी। खैर एक जो है वो उसमें बनाना, एक क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई में पकोड़े बनाना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि टाइम होने ही वाला था। तो मैंने 2 कढ़ाइयाँ जो हैं वो 2 साइडों पे रख दी थी। एक साइड पे जल्दी फ्राई होकर फिर उसमें डाल देना। तो जेंट्स वाली साइड पे मैंने टाइमली जो है वो पकोड़े भिजवा दिए थे, लेकिन फ़ीमेल के साथ साथ गरम गरम वो खाते जा रहे थे। और इस तरीके से ये देखेंगे मैं फ्राई कर रही हूँ पकोड़े, और पकोड़े बहुत मज़े के बने थे। देखें
तो ये आपको पता है ना कि ये कम हो रहे हैं, तो फिर मैं एक तरफ नहीं 2 साइडों पे मैंने जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। तो बहरहाल अफ्तारी भी मैंने कर ली क्योंकि अज़ान हो चुकी थी, अब नमाज का टाइम है। तो इस तरीके से जेंट्स वगैरह सारे जो हैं घर में जो एरिया बनाया जा रहा था कि ये लोग सब इधर खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये सब इधर इनकी जाए नमाज़ बिछा के बाद जमात नमाज अदा करेंगे और हम ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। और देख के चावल बहुत मज़े के थे और आज का रोज़ा तो जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुज़र गया। बड़ा मज़ा आया, अली भाई वालों के घर बहुत मज़ा आया, मेरे भाई के घर। और पकोड़े जो है मैंने अपने साइड पे और जलेबियाँ भी मैंने रख दी थी कि मैं बाद में खा लूँगी। अब मैं अली भाई को अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ। अली भाई का बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ चीज़ वीडियोज़ नहीं बनाई, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ। खैर मैंने एक कार्ड आपको बताया था कि मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का किसी के लिए कार्ड बनाया है, तो उन्होंने मुझे एक और कार्ड की भी ऑफ़र आई कि आपने हमें बना के देना है। तो मैं अब एक और कार्ड बना रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी के लिए। अगर आप लोगों ने भी कोई कार्ड्स वगैरह बनवाने हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।